तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मेथड है ये। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरीके से इनको देखिएगा और एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, यानी किसी भी इक्वेशन को यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड के द्वारा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो भी फंक्शन दिया है उसे जीरो के इक्वल हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिख रहा होगा। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका एक कर्व यहाँ पे है, जिसमें आपका ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। यहाँ पे यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको x1 एंड fx1 माना गया है। इस वाले इंटरवल को x1 माना गया है और इस वाले पॉइंट को आपका fx इज इक्वल टू 0 माना गया है। इसको x2 माना गया है इस पॉइंट को। और यहाँ पे x1 x2 के बराबर है और x0 x2 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ वाला जो पॉइंट है x0 माना गया है, जिसमें आपका x0 एंड fx0, जहां से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें चीजें मिलेंगी। तो ऑल दो इस ग्राफ को देख के आपको घबराना नहीं है, हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, यानी वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्किंग रूल आपके सामने दिया हुआ है, एज इट इज वही चीज है जिस तरीके से हम लोग बाइसेक्शन मेथड और रैप्सन मेथड के अंदर फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर भी सेम वही चीज हम करेंगे। पहला हमारा स्टेप रहेगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको एफ एक्स इजिकल टू 0 के इक्वल हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पुट करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे एक्स नॉट को एंड एक्स वन को, ठीक है। और सच दैट यदि मान लीजिए कि आपका एफ एक्स नॉट जो होगा वो 0 से अगर छोटा है, यानी अगर निगेटिव है, और साथ ही साथ दूसरा हमें चेक करना है कि एफ एक्स नॉट जो है, सॉरी एफ एक्स वन जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन का जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी किससे होगा, वो 0 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो जो रूट है वो किन के बीच में लाई करेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो जो हमारा रूट मिलेगा वो रूट आपका एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड के द्वारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x2 is equal to x नॉट fx1 minus x1 fx नॉट अपॉन fx minus fx1 minus fx नॉट, ठीक है। जो कि इक्वेशन सेकंड है, हमारा ऊपर वाला इक्वेशन 1 था। यानी x नॉट हमारा यहाँ पे फुलफिल होगा x2 निकालने के लिए, ध्यान रहे चीजें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां फंक्शन है वहां पे x2 के मान को रखेंगे और चेक करेंगे उसके साइन को, पॉजिटिव और निगेटिव साइन को। अगर fx2 निगेटिव आता है तो हम रिप्लेस करेंगे x नॉट को x2 से, ठीक है। और अगर आपका fx2 का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो हम रिप्लेस करेंगे x1 को x2 से, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही आपका अप्लाई होगा। और उसके बाद हम fx2 फाइंड आउट करेंगे और यही स्टेप हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल जाता, ठीक है। क्लियर है। यानी हम चेक करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे, रूट के साइन को चेक करेंगे, एफ के वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और उसके अकॉर्डिंग रूट हमारा लाई करेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन x e का पावर x इज इक्वल टू cos x बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड के द्वारा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एफ एक्स मान लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू, और चूंकि आपको पता है कि इक्वल टू के साइन के राइट साइड में cos x है तो उसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ एक्स नॉट, यानी चूंकि हमें पता है कि हमें एफ एक्स नॉट और x1 की वैल्यू चाहिए तो हम हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करने के बाद जैसे ही हम 0 रखेंगे जहां जहां x रहेगा, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो देखेंगे कि हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। क्योंकि एक निगेटिव मिल गया तो हमें दूसरा एक पॉजिटिव भी वैल्यू चाहिए, तो हमने 1 रख के पुट किया वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर केएलसी अलाउ होता है, तो केएलसी की मदद से ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप केएलसी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.177979 आएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो रूट आपका किन के बीच में होगा, रूट आपका 0 और 1 के बीच में होगा। अब चूंकि 0 और 1 के बीच में होगा ये तो हमें पता चल गया,
तो हम 0 और 1 के नजदीक वाले वैल्यू को ले लेते हैं ताकि हम रूट तक जल्दी पहुंच पाए और हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हमने फिर से मान लिया fx 0.2, यानी जहां जहां x है वहां वहां हमने 0.2 पुट किया और वैल्यू को सॉल्व किया तो देखा कि एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। क्लियर है? तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, तो हमने 0.5 पे चेक किया तो हमें निगेटिव मिला, और जैसे ही हम 0.6 पे चेक करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिल गया कि हमारा x0 क्या होगा, 0.5 होगा, और x1 क्या होगा आपका 0.6 होगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि जब fx0 निकल गया, x0 निकल गया तो हमें fx0 निकालना पड़ेगा, यानी जहां जहां x0 है, जहां जहां x है वहां वहां 0.5 पुट करना पड़ेगा। तो हमने पुट किया तो देखा कि हमें वही इक्वेशन मिल रहा था जो कि हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, वही वैल्यू मिल रहा था। तो fx1 और fx0 का जो वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, यानी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो जैसे हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x2 का वैल्यू आएगा 0.516571। ठीक है, x2 का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये वैल्यू मिल चुका, तो हम क्या करेंगे, fx2 निकालेंगे, यानी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वैल्यू को, यानी 0 पॉइंट ये वाला जो वैल्यू है उसको जहां जहां x है वहां रखेंगे। तो जैसे हमने इसको पुट किया तो देखा निगेटिव आ गया। अब चूंकि निगेटिव वाला कंडीशन हमारा हमें पता है कि तो रूट हमारा किन के बीच में होगा, x0 हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और x1 आपका क्या होगा, 0.6 वाला ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा क्योंकि निगेटिव हमें मिल रहा है। तो अगेन हमें fx0 निकालना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू को रखेंगे तो ये माइनस में आएगा। उसके बाद fx1 निकालना पड़ेगा तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है, फिर से हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है, तो जैसे हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें 0.517678 मिलेगा x2 का। तो फिर से हमें क्या करना है, fx2 निकालना है। तो हमने फिर से देखा कि निगेटिव वैल्यू मिल गया, तो अगेन आपका रूट किन के बीच में होगा, इनके बीच में, x0 आपका ये हो जाएगा और x1 आपका एज इट इज ही रहेगा 0.6। अगेन हमें क्या करना है, fx0 और fx1 निकालना है। तो जैसे हमने पुट किया यहाँ पे वैल्यू हमारे सामने मिलता चला जाएगा। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे, तो हमने x2 निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा तो देखा कि इतना आया। तो चूंकि हमने फिर से हमें fx2 निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो हम fx2 निकाल देते हैं तो हमें निगेटिव वैल्यू मिल गया। तो अगेन हमारा जो रूट होगा x0 आपका इतना वैल्यू और इतना वैल्यू के बीच में रहेगा। ठीक है, तो हमें हमारे पास एक वैल्यू मिल गया fx0 का और fx1 का, हमने यहाँ पे देख लिया इसको। ठीक है, तो चूंकि हमें फिर से फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है ना, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक नहीं पहुंचे, अब हम पहुंच जाएंगे। चूंकि हमने यहाँ पे निकाला तो देखा कि 0.517756 आया। तो चूंकि आपने देखा यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे इतना आया, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि कितना आया, 0.5177। आप देख सकते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें सेम आ गई, यानी 5.77 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5.77 आपको देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक चीजें सही हो जाएंगी, यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यानी हमें देख लेना है कि 4 स्थान तक, यानी 4 प्लेसेस तक हमारे वैल्यू सेम आ रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आएंगे हम वहां पे लिख देंगे कि x बराबर इतना, दैट्स इट। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा। अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करना है, हमें fx मान लेना है और इसमें x0 x और x1 को निकालना है। तो हम 1 रखेंगे तो देखा कि निगेटिव वैल्यू आ गया, फिर हमने 2 रखा, फिर भी निगेटिव वैल्यू आ गया, फिर हमने 3 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। यानी रूट हमारा किन के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में होगा तो अगेन हम पॉइंट वाले वैल्यू को ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े और चीजों को हम जल्दी सिंप्लीफाई कर लें। तो हमने 2.6 पे रखा तो निगेटिव मिल गया, 2.7 पे रखा तब भी निगेटिव मिला, 2.8 पे रखा तो पॉजिटिव मिल गया। तो आपको पता है कि 2.7 और 2.8 आपका हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के लिए। तो हमें fx0 निकालना पड़ेगा, तो fx0 हमने निकाल दिया भाई, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू को पुट किया तो हमें ये आंसर मिल गया, ये वैल्यू मिला, सॉरी। fx1 निकालना तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो x2 आपका x0 fx1 माइनस fx0 x1 अपॉन fx1 माइनस fx0। तो हमें बस वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो हमें ये वैल्यू मिल गया, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने थे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, फिर से इसके वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर रखा तो निगेटिव वैल्यू मिला, तो चूंकि निगेटिव मिल गया तो हमारा रूट उन्हीं के बीच में होगा, ये वाले वैल्यू के बीच में, x2 के बीच में, यानी x0 आपका ये हो जाएगा और x1 आपका 2.8 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर से हमें fx0 निकालना पड़ेगा और fx1 निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने अप्लाई किया इसको तो वैल्यू हमें मिला। अगेन हमने इस वैल्यू को सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए निकाला तो हमने देखा कि x2 का मान 2.706516 आया। ठीक है,
तो जैसे हमने इसको फंक्शन के जगह पे रखा तो देखा कि माइनस में वैल्यू आ रहा है, नहीं जीरो से छोटा आ रहा है, तो अगेन हमारा रूट एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और एक्स वन आपका एज इट इज 2.8 ही रहेगा। ठीक है, फिर से हमें एफ एक्स नॉट निकालना पड़ेगा, एफ एक्स वन निकालना पड़ेगा और थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 2.7065 यहाँ पर भी आ रहा है और 2.7065 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी सेकेंड और थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट हम अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमें सेम मिल रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.7065 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं, ये बेसिकली हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट रूट हमारा ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 2.7065 आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आई होप कोई परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक दो बार चीजों को देखेंगे बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अच्छी तरीके से देखना है इनको, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।